करना कैसा है देखिए, आपके पास ये पहली इक्वेशन दी है और ये दूसरी इक्वेशन दी है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रखना। मतलब ये हुआ कि जो पहली समीकरण है यहाँ से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और उसे सेकंड समीकरण में रखो। तो आप करोगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से जब मैं x का मान निकालूंगा तो ये आएगा 14 और ये y राइट साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। ये आया समीकरण नंबर 3। समझ पाए आप क्या हुआ? x प्लस वाई 14 है तो x की वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ y प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये x का मान निकल गया, अब आप इसे कहाँ रखोगे? सेकंड में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर समीकरण नंबर 1 से चर का मान निकाल रहे हो तो उसे 2 में रखोगे और अगर 2 से निकालते हैं मान लो तो उसे 1 में रखते हैं। ऐसा मत करना कि 1 से निकाल रहे हो उसी में रख लो, ठीक है? तो आप सेकंड में रखोगे तो x की जगह रखोगे 14 माइनस वाई। देखो इस समीकरण में रखना है तो x की जगह रखो 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई तो ये एज इट इज आया बराबर 4। तो आप देखोगे माइनस वाई तो 14 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से अगर मैं -2y निकालूं तो ये आएगा 4 और ये 14 दाईं साइड जाके -14 हो जाएगा। इट मीन्स -2y का मान आएगा -10। माइनस से माइनस कटा तो y का मान 10/2 कितना आया? 5। ठीक है, अब आप y का मान रखो समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में तो x का मान आएगा 14 और माइनस y की जगह 5। तो x आएगा तुम्हारा 14 माइनस 5 कितना?